तो गाइस मूवी के स्टार्ट में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम नोरा है, जो कि अपने फादर के साथ माउंटेन्स पर चढ़ रही है। और नोरा के डैड की सोच दुनिया वालों से बिल्कुल अलग थी और उनका ये मानना था कि अगर हम अपनी दिल की आंखों से देखेंगे तो दुनिया हमें बहुत अलग तरीके से नजर आएगी, और अगर हम पहाड़ों को देखेंगे तो हमें वो कुछ दिखाई देगा जो हम सिर्फ कहानियों में सुनते हैं। और कहते हैं कि अभी भी अंधेरों में ट्रोल्स मौजूद हैं और वो ट्रोल्स अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। नोरा के फादर ने नोरा को बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी कि एक शादी में 13 ट्रॉल्स थे और उन ट्रॉल्स ने नशा किया हुआ था और उन ट्रॉल्स को कोई भी होश नहीं थी, और इस तरह वक्त का पता ही नहीं चला और सूरज की रोशनी उन पर पड़ने लग गई, और सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से वो ट्रोल्स पत्थर के बन गए और वो ट्रोल्स अब पत्थर बनकर इन पहाड़ों में समाये हुए हैं। और नूरा को ये सब की सब कहानियां लग रही थी, उसके सामने जो भी था वो सिर्फ पहाड़ था। और उसके बाद उसके फादर उसे कहते हैं, नोरा दिल की आंखों से देखो, तुम्हें ट्रोल्स नजर आएंगे। और जब नोरा गौर से देखती है तो उन पहाड़ों में उसे ट्रोल्स की झलक दिखाई देती है। ट्रोल्स दिखते तो इंसानों की तरह थे लेकिन साइज में बहुत बड़े होते थे और ट्रोल्स इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नोरा बड़ी हो जाती है और नोरा अब एक प्रोफेसर बन चुकी थी और नोरा अपनी टीम के साथ एक जगह पर खुदाई कर रही थी और उन लोगों को खुदाई के दौरान कोई भी कीमती चीज नहीं मिलती। नोरा और उसकी टीम वहां पर 6 महीने से खुदाई कर रही थी लेकिन अब तक उन लोगों को वहां पर कोई भी बड़ी चीज नहीं मिली थी। और फिर टीम के लीडर भी नोरा को समझाते हैं कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन नोरा अभी भी थोड़ा सा और वक्त चाहती थी क्योंकि नोरा के डैड ने उसे सिखाया था कि बेटा अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। और नोरा को किसी की भी कोई परवाह नहीं थी और वो खुदाई कर रही थी और तभी अचानक खुदाई करते हुए जमीन में उसे कुछ दिखाई देता है और उन लोगों को बहुत बड़ी चीज मिली थी। और दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ों में बॉम्ब्स को सेट किया जा रहा था ताकि पहाड़ों को तोड़ा जाए और वहां पर एक स्टेशन बनाया जा रहा था। और फिर जब बॉम्ब फटते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और उसके बाद जब वर्कर्स टनल के अंदर चेक करने जाते हैं तभी उन्हें धुएं में अपनी तरफ कुछ आता हुआ दिखाई देता है और फिर सभी वर्कर वहां से डरकर भागने लग जाते हैं। और इस मामले को जानने के लिए वहां के कमांडर एक मीटिंग रखते हैं और इस मीटिंग में नोरा को भी बुलाया जाता है और उसे लेकर वहां जाया जाता है। और वहां पर नोरा का वेलकम प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर करता है और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर का नाम एंड्रस था। और उसके बाद नोरा वहां की वीडियो को देखती है। जब वो लोग वीडियो को दूर से देखते हैं तो वहां पर उन्हें बड़े बड़े पाँव दिखाई देते हैं और वहां पर बैठे हुए लोगों का ये ख्याल था कि ये बहुत ही बड़ी चीज हो सकती है और या फिर ये निशान किसी तूफान की वजह से बने हैं। लेकिन नोरा साफ साफ कहती है कि ये तो मुझे किसी के पाँव के निशान लगते हैं, लेकिन कोई भी नोरा की बात को सीरियस नहीं लेता और हंसने लग जाते हैं। और तभी वहां पर भागती हुई एक और लड़की आती है और एक वीडियो दिखाती है और इस वीडियो में ये लोग एक बहुत ही बड़ी चीज देखते हैं और वहां बैठे हुए सब के सब लोग वो चीज देखकर हैरान हो जाते हैं और उस चीज से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, आखिर ये क्या चीज है। और उसके बाद हमें बुरा कपल दिखाया जाता है जो बैठे हुए अपनी शाम की कॉफी पी रहे थे और बुरा आदमी देखता है कि उसका डॉग बहुत ज्यादा भौंक रहा है और लगातार भौंक रहा है। और फिर तभी अचानक से उनका घर भी बहुत तेजी से हिलने लग जाता है और वो कपल खुद को बचाने के लिए अंडरग्राउंड जगह में चला जाता है और वहां पर बहुत ज्यादा जोर से हलचल हो रही थी। और जब वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो उनका घर तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। और इस सारे मामले को जानने के लिए नोरा और एंड्रस को उनके पास भेजा जाता है और फिर रास्ते में जाते हुए एंड्रस नोरा से उसके डैड के बारे में पूछता है और फिर नोरा बताती है कि मेरी मॉम तो बहुत पहले से मर चुकी हैं और मेरे डैड अभी भी जिंदा हैं और मेरे डैड की सोच तो दुनिया से बिल्कुल अलग है और इसी वजह से वो बिल्कुल अकेले रहते हैं। और उसके बाद एंड्रस अपने बारे में नोरा को बताता है कि उसे एक राइटर बनना था और वो राइटर नहीं बन पाया। और यही बातें करते करते वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर उन्हें एक कैप्टन मिलता है जो उन्हें वहां पर रिसीव करता है। और फिर वो कैप्टन उन लोगों को बताता है कि कोई नदी पार कर कर आया और उन पहाड़ों में चला गया और फिर जिसके बाद पैरों के निशान गायब हो गए। और उसके बाद नोरा उस बूढ़े कपल के पास पहुंचती है और उसके बाद बूढ़ी औरत उसे बताती है कि उसने एक अजीब सी आवाज सुनी थी जैसे कोई रो रहा हो और वो आवाज बहुत ही ज्यादा अजीब थी और फिर वो चीज अचानक से गायब हो गई। और इतनी बड़ी चीज अचानक से कैसे गायब हो सकती है। और उस औरत की बातें सुनने के बाद नोरा कैप्टन और एंड्रस को लेकर अपने फादर के पास चली जाती है क्योंकि नोरा के फादर ने पहाड़ों को बहुत ज्यादा करीब से देखा था और पहाड़ों को इतने अच्छे तरीके से नोरा के डैड के अलावा कोई भी नहीं जान सकता था। और फिर जब नोरा अपने डैड के घर जाती है तो वहां पर उसे बहुत ज्यादा ट्रोल्स की पिक्चर्स मिलती हैं और उसके डैड नोरा को बताते हैं कि बहुत सालों पहले पहाड़ों में काम चल रहा था और वहां से एक अजीब सी चीज निकली थी और उस चीज को साबित करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और फिर नोरा अपने डैड को कहती है कि आज भी पहाड़ों से कुछ निकला है। और उसके बाद नोरा के डैड उसे बताते हैं कि हजारों साल पहले ट्रोल ऐसे ही सरेआम फिरा करते थे और अगर कोई भी इंसान उन ट्रोल्स के साथ ताल्लुक रखता था तो उसे सजा दी जाती थी और कई सालों पहले भी ट्रोल्स बाहर आए थे और नोरा के डैड ने उन ट्रोल्स का पता लगा लिया था और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने नोरा के फादर को पागल घोषित कर दिया और उसके बाद नोरा के फादर को पागल खाने में जमा करवा दिया गया। और उसके बाद नोरा अपने फादर के साथ उसी जगह पर जाती है जहां पर पैरों के निशान खत्म हो गए थे और उसके बाद नोरा के फादर वहां पहुंचकर उन पैरों को गौर से देख रहे थे और नोरा एंड्रस और उस कैप्टन के साथ दूर खड़ी अपने फादर को देख रही थी और वो दोनों कह रहे थे नोरा तुम्हारे फादर की हालत और ज्यादा खराब लग रही है और तुम्हारे फादर की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उसके बाद
नोरा को भी लगता है कि उसके फादर कहानियों में बिल्कुल गुम हो चुके हैं और उसके बाद नोरा अपने फादर के पास जाती है और फिर नोरा अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है। अचानक नोरा को अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और फिर वहाँ पर अचानक से काले बादल छा जाते हैं और जब नोरा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक आंख नजर आती है और वो सच में एक बहुत ही बड़ा ट्रोल था और उसके बाद ट्रोल उनके सामने खड़ा हो रहा था और फिर नोरा और उसके फादर भागते हैं और उसके बाद कैप्टन जल्दी से सबको वहाँ से ले जाता है और उसके बाद ये सब लोग निकलते हुए कैमरे में अपनी वीडियो उस कॉन्फ्रेंस रूम में दिखाते हैं जिस रूम में सबकी मीटिंग चल रही होती थी और ये देखकर सबके सब लोग हैरान हो चुके थे और उसके बाद वो लोग उसी ऑफिस में पहुंच जाते हैं और नोरा के फादर अभी भी ट्रोल्स के बारे में बातें कर रहे थे और वहाँ पर किसी को भी किसी कहानियों पर यकीन नहीं था और उसके बाद नोरा के फादर को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद नोरा सब कुछ समझने के लिए उनसे टाइम मांगती है और फिर वहाँ की प्राइम मिनिस्टर नोरा को कहती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इन सब बातों को समझोगी और हम उस वक्त तक इंतजार करें जब तक तुम समझोगी कि वो क्या चीज है जो हमने देखी है और तब तक वो चीज हमें तबाह कर देगी और आगे का काम सिर्फ मिलिट्री ही संभाल सकती है और मैं मिलिट्री के सुपुर्द ही अगला काम दे रही हूँ और वो जो भी चीज होगी उसको मार दिया जाएगा। और फिर नोरा भागकर कैप्टन के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम हमें अपने साथ नहीं लेकर जा सकते और फिर नोरा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। उन लोगों को अपने साथ ले जाने की कैप्टन को इजाजत तो नहीं थी लेकिन फिर भी कैप्टन नोरा की बात मान जाता है और उनको अपने साथ ले जाने लगता है और उसके बाद मिलिट्री फोर्स को उस जगह का बताया जाता है जहाँ पर ट्रोल है और फिर सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुंचकर सब सोल्जर्स को ट्रोल का इंतजार करना था और उसके बाद वहाँ पर नोरा के डैड उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि सॉरी मैंने तुम्हें कभी टाइम नहीं दिया था और नोरा ने अपने डैड के होते हुए भी ऐसी जिंदगी गुजारी जैसे कि उसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। और फिर नोरा अपने डैड को कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे डैड मेरे साथ हैं। और फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर ट्रोल आ जाता है लेकिन वो अपनी जगह पर ही रुक गया था क्योंकि ट्रोल को पता चल गया था कि इर्द गिर्द लोग हैं और फिर ट्रोल को देखते ही कमांडर फायर करने का हुक्म दे देता है और उस फायर से तो ट्रोल को कुछ भी नहीं हो रहा था, उल्टा ट्रोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर ट्रोल उन पर हमला करना शुरू कर देता है और ट्रोल के उस हमले की वजह से बहुत सारे फौजी मारे जाते हैं और उसके बाद नोरा, एंड्रस और उसके फादर एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और उनके साथ एक फौजी भी बैठा होता है जो कि क्रिश्चियन होता है और फिर अचानक ट्रोल उस फौजी को उठाकर खा जाता है जो फौजी उनके साथ बैठा था और क्रिश्चियन था। और उसके बाद नोरा के फादर उसे कहते हैं कि ट्रोल्स क्रिश्चियन को सूंघकर पहचान लेते हैं और उनको खा जाते हैं और उसके बाद नोरा के फादर उस ट्रोल के सामने जाते हैं और ट्रोल को कहते हैं कि शांत हो जाओ प्लीज, किसी पर हमला ना करो, प्लीज रुक जाओ यहीं पर। और वहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि ट्रोल उनकी बातों को समझ रहा था और काफी ज्यादा हद तक वो ट्रोल पुरस्कून हो जाता है और तभी कुछ फौजी ट्रोल पर दोबारा से हमला कर देते हैं और जिस हमले की वजह से दोबारा से ट्रोल को गुस्सा आ जाता है। जो फौजी उस पर हमला कर रहे थे उन फौजियों को वो ट्रोल मार देता है और गलती से वहाँ पर खड़े नोरा के फादर को भी पांव से मार देता है और जब नोरा के फादर को उस ट्रोल ने मारा तो उसके बाद वो दुख का इजहार करता है और फिर नोरा के फादर को देखकर वहाँ से वापस चला जाता है और ये काफी ज्यादा अजीब बात थी और नोरा के फादर को बहुत ज्यादा चोट आई थी। उसके बाद नोरा के फादर आखिरी सांसें ले रहे थे। नोरा के फादर रॉयल पैलेस और घर कहकर मर जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि नोरा ने अपने डैड को भी खो दिया था। नोरा का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके बाद अगले दिन कैप्टन नोरा के पास आकर उसे बताता है कि हम लोग एक हवाई हमला करने वाले हैं उस ट्रोल पर जिस वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। उसके बाद नोरा ट्रोल पर सर्च करने लग जाती है। तभी सर्च के दौरान नोरा को पता चलता है कि ट्रोल को चर्च की घंटियां नापसंद थी तो इसीलिए वो ट्रोल चर्च पर हमला कर देते थे। उसके बाद नोरा इन सब बातों को सामने रखती है तो उसके बाद कैप्टन भी नोरा का साथ देने के लिए रेडी था। तो फिर नोरा की बातें सुनने के बाद कैप्टन उसे एक और मौका देने का सोचते हैं तो अगर इतने नुकसान से बचकर उस ट्रोल को रोका जा सकता है तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो नोरा का ये आइडिया था कि वो चर्च की घंटियों को बजाकर उस ट्रोल को रोकेगी। फिर हम देखते हैं कि नोरा का ये आइडिया काम करता है। तो जब ट्रोल चर्च की घंटियों की आवाज सुनता है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके बाद वो सभी घंटियों को तोड़ने लग जाता है और उसके बाद ट्रोल घंटियों की आवाजें सुनकर बेकाबू हो गया था और इस वजह से वहाँ पर एक बच्ची की जान भी जाने वाली थी लेकिन ट्रोल किसी तरह उस बच्ची को बचा लेता है और उस बच्ची को कुछ भी नहीं होने देता और ये चीज देखकर सब के सब लोग हैरान हो चुके थे। और उसके बाद ट्रोल नोरा को देखता है और वहाँ से चला जाता है तो नोरा का आइडिया काम नहीं करता तो इस वजह से नोरा को इस मिशन से बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि वो ट्रोल पर मिसाइल से हमला करेंगे और मिसाइल हमला करने की वजह से इस शहर को खाली करा दिया जाता है और इस मिसाइल हमले की वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला था। और उसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रस अपनी गाड़ी में नोरा को उसके घर छोड़ने जा रहा था। नोरा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अब ट्रोल किस तरफ जाने वाला है और तभी अचानक नोरा को अपने डैड की कही हुई एक बात याद आती है जो उन्होंने मरते समय कही थी। और नोरा के फादर ने मरते हुए रॉयल पैलेस का नाम लिया था यानी कि बादशाह के महल का नाम लिया था। उसके बाद नोरा वहाँ पर जाने का फैसला करती है। राजा के महल पर पहुंचकर नोरा को राजा का चीफ मिनिस्टर मिलता है और फिर वहाँ पर चीफ मिनिस्टर उन्हें ये बताता है कि पहले जमानों में ये माना जाता था कि अगर एक बादशाह का घर पुराने बादशाह के घर के ऊपर बनाया जाए तो ये बहुत
ज्यादा शुभ होता है। राजा के महल के बनने से पहले वहाँ पर एक ट्रोल का घर हुआ करता था और जिस ट्रोल को पहाड़ों का बादशाह कहा जाता था और उसको चर्च की घंटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और उसके बाद वहाँ पर सभी लोगों को मार दिया गया और एक बच्चे को डरा धमका कर पहाड़ों में भेज दिया गया। और उसके बाद वो मिनिस्टर उन्हें गुफा में कुछ कंकाल दिखाता है और वो कंकाल सभी के सभी ट्रोल्स के थे। और जब नूरा वहाँ पर पड़े एक कंकाल पर रोशनी करती है तो वो पत्थर का बन जाता है। और उसके बाद नूरा को वहाँ पर वो कहानी याद आती है जो उसके डैड ने बचपन में उसे सुनाई थी और जो कुछ उस स्टोरी में 13 ट्रोल्स के साथ हुआ था। और जब उन ट्रोल पर रोशनी पड़ी थी वो पत्थर के बन गए थे और कहानियों में यही लिखा गया था कि रोशनी ट्रोल्स की दुश्मन है और जब ट्रोल्स पर तेज रोशनी पड़ती थी तो वो पत्थर के बन जाते थे। और उसके बाद नोरा कैप्टन को कॉल करती है और कैप्टन को अपना प्लान बताती है कि कैसे ट्रोल को मारना है ताकि उन लोगों को बड़े से नुकसान को झेलना न पड़े। के बाद वो कैप्टन को बहुत बड़े खुले मैदान की तरफ आने का कहती है और साथ ही बहुत बड़े सोलर सिस्टम का इंतजाम करने का भी कहती है। उसके बाद नोरा और एंड्रस अपनी गाड़ी में उस छोटे बच्चे के कंकाल को रख लेते हैं और जिसे राजा ने डरा धमका कर दोबारा गुफा में भेज दिया था ताकि वो बड़ा ट्रोल उस ढांचे को देखकर उन लोगों का पीछा करे ताकि वो लोग उस ट्रोल को खुले मैदान में लेके जा सकें। और फिर तभी रेडियो पर ऐलान हो जाता है कि कुछ ही देर बाद मिसाइल को छोड़ा जाएगा। नोरा को अपने प्लान को कामयाब करने के लिए उन मिसाइल को किसी तरीके से रोकना था और फिर इसीलिए एंड्रस वहाँ पर अपने एक साथी को कॉल करता है ताकि वो सारे सिस्टम को हैक कर सके। और उसके बाद एंड्रस की बात मानकर वो ऐसा ही करती है और सारे सिस्टम को हैक कर लेती है और इसके बाद सारे के सारे मिसाइल फायर होने से पहले ही बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन ने भी सोलर सिस्टम को सेट कर लिया था। उसके बाद नोरा और एंड्रस ट्रोल के रास्ते में उस कंकाल के साथ आकर खड़े हो जाते हैं और ट्रोल जब उस कंकाल को देखता है तो उन लोगों के पीछे पड़ जाता है और नोरा यहाँ पर जल्दी जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाती है। और जब नोरा अपनी गाड़ी को अचानक से रोकती है तो कंकाल उस गाड़ी से निकलकर नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो ट्रोल कंकाल को अपने हाथ में उठा लेता है और ट्रोल उस कंकाल को देखकर रोने लग गया था और नोरा भी उस ट्रोल के दर्द को महसूस कर रही थी। ट्रोल का इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था और ट्रोल बिल्कुल अकेला था। तभी अचानक वो कंकाल नीचे गिरकर टूट जाता है और उसके बाद ट्रोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और गुस्से में वो ट्रोल नोरा और एंड्रस के पीछे पड़ जाता है। और उसके बाद नोरा भी बहुत ज्यादा तेजी से गाड़ी चला रही थी ताकि वो ट्रोल से बच पाए और ट्रोल को उस खाली मैदान में ले जा सके। और उसके बाद जल्दी वो खुले मैदान की तरफ पहुंच जाते हैं और वहां पर ट्रोल उनको पकड़ने ही वाला था। तभी नोरा और एंड्रस ने अपनी गाड़ी से छलांग लगा दी और फिर ट्रोल भी उस खुले मैदान में पहुंच जाता है। तभी कैप्टन उस पूरे सोलर सिस्टम को चला देता है। तभी दूसरी तरफ मिलिट्री बेस में पता चल गया था कि मिसाइल को किसी ने हैक किया है और वो उसी लड़की को पकड़ लेते हैं जिसको एंड्रस ने कहा था और उसके बाद उसका लैपटॉप लेकर उस सिस्टम को दोबारा से एक्टिव कर देते हैं। और तभी मिसाइल को छोड़ने के लिए वहां पर प्लेन भी पहुंच जाते हैं और जब कमांडर को पता चलता है कि वहां पर सोल्जर मौजूद हैं तो फिर कमांडर मिसाइल को छोड़ने के लिए मना कर देता है। और खुले मैदान में जब ट्रोल पर बहुत ज्यादा तेज रोशनी पड़ती है तो वो चीखने लग जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर का बन रहा था और इस वजह से उस ट्रोल को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और ट्रोल चीखते चीखते बहुत ज्यादा रो रहा था। तभी नोरा को एहसास होता है कि हम ट्रोल के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं और पहले भी इसी तरह ट्रोल को मारकर उन सब का सब कुछ छीन लिया गया था जबकि वो ट्रोल लोगों के लिए कोई खतरा भी नहीं थे। और ट्रोल को इस दुनिया में कुदरत ने बनाया है और इसीलिए उन ट्रोल्स को भी जिंदा रहने का पूरा हक है। और उसके बाद नोरा सारे सोलर सिस्टम्स को बंद कर देती है और उसके बाद ट्रोल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसके बाद ट्रोल से चीख चीख कर कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर नोरा चीख चीख कर ट्रोल को कहती है तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ और कभी वापस ना आना और तुम जाकर अंधेरे में छुप जाओ वरना ये लोग तुम्हें खत्म कर देंगे और मार डालेंगे। और ट्रोल भी यहाँ पर नोरा की बातों को पूरे ध्यान से सुन रहा था लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और सूरज निकल चुका था। और जब सूरज निकलता है और सूरज की रोशनी ट्रोल पर पड़ती है तो वो ट्रोल धीरे धीरे से पत्थर का बनने लग जाता है और फिर देखते देखते वो पूरी तरह से पत्थर का बनकर नीचे गिर जाता है। और नोरा को इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस था कि वो ट्रोल को नहीं बचा सकी। खैर वहाँ पर मिलिट्री बेस की टीम पहुँच जाती है और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी पहुँच जाती है और नोरा से मिलकर कहती है कि तुम्हारे डैड की कहानियां बिल्कुल सच्ची हैं। और उसके बाद नोरा को भी इस बात का एहसास हो गया था कि उसके डैड हमेशा से सच्चे थे। और फिर यहाँ पर एंड्रस भी अपनी नौकरी छोड़ देता है और प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मुझे तो राइटर बनना है। और फिर नोरा से पूछता है कि क्या पहाड़ों के अंधेरे में और भी ज्यादा ट्रोल्स रहते हैं। और नोरा एंड्रस की इस बात पर हंसने लगती है और कहती है हाँ कुछ भी हो सकता है, अंधेरे में ट्रोल्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते और दुनिया तो बहुत बड़ी है। और वहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं। और हाँ एक और चीज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा ताकि नई मूवी की एक्सप्लेनेशन आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके।